आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? कौन सी ईद मना रहे हैं? ईद क़यामत मसीह। वेरी गुड। जैसे कि आज हम ईद क़यामत मसीह मना रहे हैं, तो उसकी मुनासिबत से हम देखेंगे खुदा के कलाम में से बाद हम देखते हैं मेरे अजीजों, अगर हम देखें कि कुछ लोग ईद क़यामत मसीह को ईस्टर कहते हैं, कुछ लोग ईद क़यामत मसीह को ईस्टर कहते हैं, कुछ जो है रेज़रेक्शन डे कहते हैं, और कुछ क्या कहते हैं, ईस्टर और ईद क़यामत मसीह। अगर हम देखें मेरे अजीजों, अब जब हम देखते हैं माशरे में, तो जो हम देखते हैं ईस्टर का लफ्ज़, इसको इस तरह की देवी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मेरे अजीजों ईस्टर का कोई भी ताल्लुक इस तरह की देवी से नहीं है। अगर हम देखें तो ईस्टर जर्मनी स्पान के लफ्ज़ ऑस्ट्रियन से निकला है, और इसका क्या मतलब है, तलूर सुबह, यानी कि जिस तरह हम अंधेरे में गए थे यहाँ से जुलूस करने, और क्या हुआ, आते आते जिस तरह ये सारी रोशनी होगी और इसने सारे तरीके को खत्म कर दिया, उसी तरह इब्तिदाई कलीसिया भी ये बात मानती थी मेरे अजीजों कि जी यसुम मसीह जो है, जब उन्होंने कफारा दिया, जब उन्होंने सलीबी मौत गवारा की, तो क्या हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और एक नई सुबह तलू हुई। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह मेरे अजीजों आज के कलाम की तरफ हम आएंगे। आज के कलाम में सब देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका 27 बाब और उसकी 57 आयत। मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील उसका 27 बाब 57 आयत। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया, जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी, और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया, और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान पे खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लड़खड़ा कर चला गया, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं, और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हुआ। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। और सब्त के बाद हफ्ता के पहले दिन फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़खड़ा दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी, और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की तमजीद और खुदा का शुक्र हो, सब कहेंगे आमीन। यहाँ पर मेरे अजीजों
इसके ऊपर अगर हम टॉपिक देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह की मौत और यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों। और ये बात आ है यीशु मसीह की मौत के बाद यीशु मसीह की तदफीन की। यीशु मसीह की तदफीन की इर्मितिया बिन यूसुफ ने, जो एक मालदार इंसान था और यीशु मसीह का शागिर्द था, वो पिलातुस के पास गया और उसने यीशु मसीह की लाश मांगी ताकि उसे दफनाया जाए, क्योंकि ईद का दिन था। और क्या था, उन्होंने पहले ही जल्दी जल्दी यीशु मसीह की तदफीन करनी थी और उसके बाद जो थी ईद स्टार्ट होनी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, जब उसने लाश मांगी पिलातुस से तो पिलातुस ने उसे लाश दे दी। और आगे हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, यूसुफ ने फिर क्या किया। और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ मुहिम चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, यूसुफ नामी जो इर्मितिया का रहने वाला था और एक अमीर इंसान था, जब उसने पिलातुस से यीशु मसीह की लाश ली तो उसे मुहिम चादर में लपेटा और फिर क्या किया, जो उसने कब्र अपने लिए बनवाई थी। अगर हम देखें मेरे अज़ीज़ों, पहले ज़माने में यूँ होता था कि इंसान मरने से पहले ही जो है अपने लिए कब्र बनवा लेता था। तो ये इर्मितिया का जो यूसुफ था उसने अपने लिए ये कब्र बनवाई हुई थी, लेकिन जब देखा कि अब ईद है और हमें जल्दी से जल्द यीशु मसीह की तदफीन करनी है, तो उसने जो कब्र बनवाई थी उसी में ही यीशु मसीह की तदफीन की। और अगर हम देखें मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब में अगर हम देखें तो हमें मिलता है यहाँ पर तो सिर्फ यूसुफ का ही जिक्र किया गया है कि उसने यीशु मसीह की तदफीन की, लेकिन निकोदेमुस ने भी यीशु मसीह की तदफीन की। निकोदेमुस जो था मेरे अज़ीज़ों, वो एक जो था सदर अदालत का मेंबर था। और वो अगर हम देखें मेरे अज़ीज़ों कलाम में तो वो पहले भी यीशु मसीह के पास आया था और उसने क्या किया, उसने यीशु मसीह से पूछा कि नए सिरे से किस तरह से पैदा हो सकते हैं। फिर यीशु मसीह ने उसे क्या बताया कि बपतिस्मा लेकर हम नए सिरे से पैदा हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों फिर हम देखते हैं कि इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने यीशु मसीह की तदफीन की। अगर हम यूहन्ना के इंजील उसके 19 बाब में देखें तो जो ये निकोदेमुस था वो एक यहूदियों का उस्ताद भी था। जैसे कि आज एक पास्टर रहनुमाई करता है कलीसिया की, उसी तरह निकोदेमुस भी जो था वो कलीसिया की रहनुमाई करता था। और वो क्या उसने किया, वो जब यीशु मसीह की तदफीन करने के लिए आया मेरे अज़ीज़ों, तो वो 50 सर जो है मूर और ऊज़र लेके आया। वो इसलिए लेके आया क्योंकि उसे पता था कि यीशु मसीह बादशाह है, क्योंकि बादशाहों की तदफीन जब होती थी तब ही 50 सिर मूर और ऊज़र लेके आते थे। 50 सिर का मतलब है कि 50 किलो, 1 किलो जो होता है वो होता है 1 सिर, और 50 किलो वो लेके आया था मूर और ऊद, और इसका मतलब है वो 50 किलो मूर और ऊद लेके आया। तो फिर क्या हुआ मेरे अज़ीज़ों, जब हम यीशु मसीह की तदफीन देखते हैं तो ये के बादशाहों के तौर पर थी। जब यीशु मसीह पैदा भी हुए थे मेरे अज़ीज़ों, तो हम देखते हैं कि जो मजूसी थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हेरोदेस को आके क्या कहा, उन्होंने कहा यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, हम उसे देखना है, क्योंकि पूरब में हमने उसका सितारा देखा है ताकि हम उसे आकर सजदा कर ले, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर यहूदियों के बादशाह से मिलने को। लेकिन फिर क्या होता है मेरे अज़ीज़ों, वो जो है हेरोदेस जो है वो यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करता है, कहता है कि कहाँ पर है यहूदियों का बादशाह, मैं उसे मरवा दूं और ताकि वो मुझे तखत से हटा ना दे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों ये वो बादशाह नहीं था जो दुनियावी बादशाह था, ये चढ़ने में पैदा हुआ ताकि क्या हो, हमारे लिए बड़ा बने और हमें हमारे मारूसी गुनाहों से निजात दे। हालेलुया। अगर हम देखें मेरे अज़ीज़ों, पिलातुस ने भी क्या कहा, जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया तो उसने भी यीशु मसीह को क्या कहा, यहूदियों का बादशाह। अगर हम देखें तो सलीब पर जब उसके ऊपर उसके जो तख्ता लगाया गया उसके सर के ऊपर, यानी कि उसकी सलीब के ऊपर जो तख्ता लगाया गया उसके ऊपर भी क्या लिखा था, यहूदियों का बादशाह। और अब जब हम देखते हैं कि उसकी पैदाइश से लेकर उसकी तदफीन तक दुनिया ने चाहे उसे बादशाह ना माना, लेकिन जो मजूसी आए थे उन्होंने सितारा देखा और क्या कहा, हम यहूदियों के बादशाह को सजदा करने आए हैं जो पैदा हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह की तदफीन भी हुई है तो क्या हुआ है, 50 करोड़ मूर और ऊद उनके जिस्म को लगाया गया है और फिर ही उनकी तदफीन हुई है, बादशाहों की तरह उनकी तदफीन हुई है। तो फिर जब यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई और आज वो जिंदा है, खुदा बाप की दाहिनी साइड पर बैठा है, तो मुकाशवा की किताब में लिखा है उसकी डांग और पोशाक पर लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। हालेलुया।
بادشاہی تھا، آج بھی اس کی رانت پوشاک پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ آگے ہم دیکھیں میرے عزیزوں، ہمیں ملتا ہے دوسرے دن جو تیاری کا دن تھا میرے عزیزوں، اس دن کیا ہوتا ہے، سردار کاہنہ اور فریسی پلاطوس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے اس کے شاگرد اسے لے جائیں اور کیا ہو وہ کہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ بیچ میں سے تو وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ آج تک یسوع مسیح نے جو بھی کہا ہے وہ سچ ہی ہوا ہے، جھوٹ نہیں ہوا۔ اس نے 4 دن کے مردے لازر کو زندہ کیا، اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے بیماروں کو شفا دی، اور وہ کہتا تھا کہ میں اس مقدس کو ڈھا دوں گا اور پھر اسے تیسرے دن تعمیر کروں گا۔ اور کیا ہوا، ان کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ گئے پلاطس کے پاس، تو پلاطس نے انہیں کیا کہا کہ یہ جو ہیں پہلے والے تمہارے پاس ہیں، جہاں جاؤ، جہاں تک تم سے ہوتا ہے قبر کی نگہبانی کر لو۔ اور انہوں نے میرے عزیزوں پھر کیا کیا، وہ گئے اور انہوں نے جو ہے قبر کے اوپر کیا ہوا، رومی جو ہے اسٹیمپ لگوا دی، رومی مہر لگوا دی۔ اس وقت اگر رومی مہر کو توڑا جاتا میرے عزیزوں تو اس کی سزا یہ تھی کہ یہاں تو انسان کو سزائے موت ہو جاتی، یہاں سے الٹی سلیب دی جاتی۔ اور اگر ہم دیکھیں میرے عزیزوں، یہاں تک انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے اگر یسوع مسیح مردوں میں سے کہیں جی نہ اٹھے، ہم نے تو اسے مصلوب کروا دیا، ہم نے برابا کو آزاد کروا دیا ہے، اسے بے گناہ کو مصلوب کروا دیا ہے۔ یہاں تک انہوں نے زور لگایا کہ یسوع مسیح کی قبر کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے مہر لگوا دی، پیادوں کا پہرا لگا دیا۔ تو پھر آگے میرے عزیزوں ہم کیا دیکھتے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے جو ہوتا تھا ہفتے کو ہوتا کرتا تھا سبت، اور اب جو ہے اتوار کو سبت ہوتا ہے، لیکن جب یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوئی تب ہفتے کو سبت ہوتا ہے۔ سبت کا دن پورا ہوا میرے عزیزوں، تو پھر کیا ہوا، مریم مگدلینی اور مریم جو ہیں وہ قبر پر گئی، کیونکہ جب وہ یسوع مسیح کو دفنا رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا تھا، باقی سارے شاگرد تو بھاگ گئے تھے میرے عزیزوں، لیکن عورتیں نہیں بھاگی تھی، عورتیں وہیں پر موجود تھیں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے خداوند کو کہاں پر انہوں نے دفن کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا میرے عزیزوں، وہ وہاں پر جا رہی تھی، اور اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل میں اس کے 23 باب میں، تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے وہ چاہتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کون ہمارے لیے پتھر جو ہے لڑکائے گا اور ہم اپنے خداوند کو خوشبو لگائیں گے، کیونکہ وہ خوشبودار چیزیں لے کے گئی تھی قبر پر لے جانے کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں بھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی، تو کیا ہوتا ہے جب وہ قبر پر پہنچتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہاں پر ایک فرشتہ جو ہوتا ہے اتر آتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس پتھر کو لڑکا دیتا ہے۔ اگر ہم اس پتھر کا وزن دیکھیں میرے عزیزوں تو اس پتھر کا وزن 2 ٹن تھا، اور کیا ہوا، وہ یہی ذہن میں سوچ رہی تھی اب کون وہ پتھر ہٹائے گا اور ہم اپنے خداوند کو خوشبودار چیزیں لگائیں گی۔ تو وہاں پر جب وہ آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں، وہ دیکھتی ہیں وہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ پتھر کو لڑکا دیتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، یسوع مسیح نے کہا تھا میں اس مقدس کو 3 دن میں ڈھا دوں گا اور پھر اسے تعمیر کر دوں گا۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ خدا کی تعریف میرے یسوع نے، آپ کے یسوع نے جب میرے عزیزوں اس موت کو گوارا کیا تو اسے کیا ہوا، قبر کا جو پہلا ہے وہ اسے قبر میں نہ رکھ سکا، رومی جو سپاہی ہے وہ اسے قبر میں نہ رکھ سکے میرے عزیزوں، ہر ایک موت کا جو چھوا تھا وہ اسے قبر میں نہ رکھ سکا میرے عزیزوں۔ موت کیا ہو گئی، فتح کا لقمہ ہو گئی۔ موت جو اس انسان پر حکومت کرتی تھی، اس انسان کو جس نے ڈرایا ہوا تھا موت نے، وہ موت جو ہے یسوع مسیح کی مصلوبیت سے فتح کا لقمہ ہو گئی۔ آج میرے عزیزوں یسوع مسیح نے ہم سب کو بھی موت پر فتح دی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام میں بیان ہے، یسوع کہتا ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے خواہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مسیحیوں کا ایمان کیا ہے کہ ہم مر بھی جائیں گے، ہمارے یسوع نے کہا ہے
अगर तुम मर भी जाओगे तो मुझ पर ईमान रखने वाले हो तो तुम जिंदा रहोगे। हालेलुया। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज ईस्टर का पैगाम जो ये पैगाम है कि खुदा और मसीहा ने कुर्बानी दी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम कभी हलाक नहीं होंगे। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो वहाँ हम मर भी जाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। आज के कलाम को